इस कोरोना काल में हुए पंचायती चुनाव लगातार लोगों के लिए मौत का ग्रास बनते जा रहे हैं। लगातार पंचायती चुनाव में ड्यूटी करने वाले लोग कोरोना संक्रमित हो रहे और अपनी जान गंवा रहे। यही पंचायती चुनाव के बाद कोरोना का कहर। लखीमपुर खीरी जिले में कोरोना का कहर लगातार जारी है, जिसके चलते लगातार लोग मौत की भेंट चढ़ रहे हैं। वहीं शासन प्रशासन के नुमाइंदे भी कालग्रस्त हो रहे। सबसे ज्यादा मौतें ऑक्सीजन सिलेंडर न होने के चलते हो रही, जिससे प्रशासन के दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। हाल ही में एक होमगार्ड की मौत की खबर सामने आई, जो पंचायती चुनाव में ड्यूटी पर वापस लौटे थे और कोरोना संक्रमित हो गए थे। जानकारी के अनुसार तहसील पलिया के ग्राम रिक्कीपुरवा निवासी राजेश तिवारी काफी समय से पलिया कोतवाली में होमगार्ड के पद पर तैनात थे। परिजनों की माने तो राजेश हाल ही में वे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ड्यूटी करने जिला बहराइच के नानपारा गए हुए थे, जहां से वे शुक्रवार को वापस घर लौटे, लेकिन रास्ते में तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद परिजन के द्वारा उनको एक प्राइवेट अस्पताल लेकर जाया गया, जहां उनकी कोविड के संक्रमण होने की पुष्टि हुई और उनको सांस लेने में तकलीफ होने लगी। जिसके बाद आनंद में होमगार्ड को पलिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाया गया, जहां उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल सका, जिसके बाद सीएचसी के डॉक्टरों द्वारा उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। लेकिन अफसोस की बात है, होमगार्ड राजेश तिवारी को जिला अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो सका, जिसके बाद उनको जिला अस्पताल में ही मौत हो गई, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं परिजनों का कहना है उनको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला, जिससे उनकी मौत हो गई। हमारे पिताजी को वो गए थे चुनाव की ड्यूटी में चुनाव कराने, तो वहाँ परसों हम लोगों को फ़ोन आया, इनके साथी जो यहाँ से गए थे होमगार्ड लोग, तो उन्होंने फ़ोन किया कि आपके पिताजी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। तो हम लोग टेंशन में हो गए। फिर वो आए कल यहाँ, तो हम लोगों ने रिसीव किया 3:30 बजे से यहाँ सिनेमा चौराहे से। फिर उनको सुबह हम ले गए प्राइवेट हॉस्पिटल, कपूर हॉस्पिटल, तो वहाँ फिर उनका ट्रीटमेंट चला। वहाँ रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। उसके बाद फिर उन्होंने भेज दिया पलिया सरकारी हॉस्पिटल। हम लोग सरकारी हॉस्पिटल गए, फिर वहाँ से उन्होंने ऑक्सीजन ना होने की वजह से जिला अस्पताल रेफ़र कर दिया। फिर हम लोग जिला अस्पताल पहुँचे, वहाँ भी हम लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं प्राप्त हुआ, जिसकी वजह से कल रात 10:30 बजे हमारे पिताजी की मौत हो गई। यह कोई पहला मामला नहीं है जब प्रशासन की इतनी बड़ी कमी के कारण किसी को अपनी जान गंवानी पड़ी। लगातार जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उनके अनुपात में कोरोना से मरने वालों के आंकड़े भी बढ़ रहे। अगर देखा जाए तो अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के सबसे ज्यादा मौतें हो रही है, लेकिन प्रशासन की कोशिश लगातार कर रही है कि हर अस्पताल में ऑक्सीजन की पूर्ति की जाए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसे लापरवाही कहें या फिर प्रशासन की अनदेखी, जिसके कारण लोगों की मौतें हो रही है। अगर कोरोना संक्रमित आंकड़ों पर नजर डालें तो ये आंकड़े 4 लाख के करीब पहुंच गए हैं। वहीं मरने वालों के 3500 से अधिक आंकड़े हैं। हम सब आपसे फिर से कहेंगे, घर पर रहिए और अपने साथ साथ अपने परिवार को भी सुरक्षित रखिए।